आने वाली परम पावनी षटतिला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रातः काल की इस मंगल बेला में हम परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपको इस एकादशी व्रत के पालन द्वारा हर प्रकार के भौतिक सुख और आध्यात्मिक परम उच्च गति और उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। ये एकादशी अत्यंत विशेष है जो कि प्रत्येक वर्ष मार्ग मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस बार हम इस षटतिला एकादशी का पालन कर रहे हैं 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन, और इस व्रत का पारण हम करेंगे 26 जनवरी 2025 रविवार के दिन सुबह 7:22 से लेकर 10:53 के बीच में। ये एकादशी विशेष इसलिए है क्योंकि वर्ष की सभी एकादशियों में तिल का सेवन करना वर्जित माना गया है, लेकिन वर्ष में आने वाली एकमात्र यही ऐसी एकादशी है जिस दिन आपको तिल का सेवन करने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, षटतिला एकादशी के दिन 6 अलग अलग प्रकार से तिल का सेवन करने की सुझाव हमें मिलता है शास्त्रों से, और इसी कारण से इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। Zepto 10-min grocery delivery. Install and go. ये एकादशी आपके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप कर्मों को नाश कर देती है और उसके साथ साथ आपको भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्रदान करती है। इस एकादशी व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से भक्त अपनी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। तो चलिए, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली इस परम मंगलमय षटतिला एकादशी का पालन करते हुए आज हम उसकी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया इस विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने मंद स्मित के साथ युधिष्ठिर महाराज के समक्ष देखा और जैसे जन कल्याण के लिए एक विशेष संदेश दे रहे हो, उस भाव से उन्होंने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला के नाम से जाना जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी की कथा वास्तव में पुलत्स्य मुनि ने दालभ्य मुनि को कही थी। मैं उसी का पुनरुच्चारण आपके समक्ष करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। दालभ्य ऋषि ने अति विद्वान पुलत्स्य मुनि से कहा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक का प्रत्येक प्राणी पापमय प्रवृत्ति में संलग्न है। उसे नरक की यातना से बचाने के क्या उपाय हैं? कृपया इसका वर्णन करें। पुलत्स्य मुनि ने उत्तर दिया, हे महाभाग, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस समय मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण द्वारा नारद मुनि को कही गई इस षटतिला एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऋषि पुलत्स्य आगे कहते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन माघ मास के पवित्र समय में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भूमि को स्पर्श करने से पूर्व गिरा हुआ गोबर एकत्रित करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में अर्द्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत धारण करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का जप करें और रात्रि में होम जागरण करें। चंदन, कपूर और पवित्र भोग द्वारा पद्मनाभ श्री हरि की पूजा करें। फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए पवित्र अग्नि में उन तिल मिश्रित 108 पिंडों को भगवान को अर्पित किया जाए। उसके साथ साथ सीताफल, नारियल और अमरूद भी अर्पित करें। अगर ये वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो उसके विकल्प में सुपारी भी अर्पित की जा सकती है। षटतिला एकादशी पर तिल का दान देना, तिल का सेवन करना, तिल से स्नान करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल का हवन करना और तिल का उपटन लगाना, ये 6 विशेष कार्य करने का महत्व है। तिल से जुड़े इन 6 कार्यों को करने के कारण ही इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान देता है वो हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। पौराणिक समय में एक ब्राह्मणी रहती थी।
ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती और व्रत उपवास का पालन करती थी, लेकिन कभी भी उसने किसी ब्राह्मण या देवताओं को अन्न का दान नहीं दिया था। अनेक यज्ञ और तपस्या के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वह शुद्ध तो हो गई थी, लेकिन उसने कभी अन्नदान नहीं दिया, इसलिए उसकी तपस्या अधूरी थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में उसके घर गए और अन्न की भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के वेश में आए हुए भगवान से पूछा, हे ब्रह्मदेव, आप कहाँ से आए हैं? भगवान ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा, इसलिए क्रोध में आकर उस ब्राह्मणी ने भगवान के भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। ये देखकर भगवान चुपचाप वहाँ से चले गए। अपनी तपस्या और व्रत पालन से वो ब्राह्मणी भगवान के धाम तो पहुँच गई, लेकिन वहाँ उसे संपत्तिहीन और कांतिहीन एक सुंदर महल मिला, जहाँ अन्न की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब उस ब्राह्मणी ने ये देखा तो वह क्रोध में आकर भगवान से पूछने लगी, हे जनार्दन, मैंने सभी व्रत और तपस्या का पालन किया और आपकी उपासना की, फिर भी मुझे अन्न का अभाव क्यों मिला? ये सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे साध्वी, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें षटतिला एकादशी की महिमा पूछकर ही तुम दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। ये सुनकर ब्राह्मणी वापस चली गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के घर पर देव पत्नियां आई और ब्राह्मणी को दरवाजा खोलने के लिए कहा। उस समय ब्राह्मणी ने उनसे षटतिला एकादशी की महिमा सुनाने को कहा। जब देव पत्नियों ने ये महिमा सुनाई तो उसके पश्चात ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला और इस एकादशी का पालन किया, जिसके प्रभाव से उस ब्राह्मणी को अपने घर में धन धान्य और सौंदर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार पुलत्स्य मुनि ने कथा के अंत में कहा, जो भी व्यक्ति इस अद्भुत षटतिला एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसे वो सभी प्रकार की दरिद्रता, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। वास्तव में इस एकादशी का पालन करते हुए दान, यज्ञ और तिल के सेवन से व्यक्ति पूर्व जन्म के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। अगर आपको ये एकादशी कथा अच्छी लगी